नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रतिशत का परसेंटेज का भाग 10 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये 25 पैसे 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। मतलब पहले वो 1 रुपये 25 पैसे में 3 सेब खरीदता था, लेकिन अब वो 1 रुपये में 3 सेब खरीद रहा है। तो कीमत में कितने प्रतिशत, कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहा है वो। कि जो रुपए में जो कमी हुई है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए, पहले ये तो हमें साफ दिख रहा है कि पहले वो 1 रुपये 25 पैसे में खरीद रहा था और अब 1 रुपये में खरीद रहा है। तो कितने रुपए की कमी हुई है? 0.25 रुपये की कमी हुई है। अब 0.25 रुपये की कमी हुई है, लेकिन जो कमी हुई है 0.25 रुपये की कमी, वो किस में हुई है ये देखना है आपको। किस में हुई है 0.25 रुपये की कमी? 125 रुपये में हुई है, तो इसी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें 1.25, क्योंकि 125 रुपये में ही तो कम हुआ है 0.25 रुपये। और इंटू के परसेंटेज का गुणा करने के लिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। हम जो गलती करते हैं वो केवल यही गलती कर देते हैं कि आखिरकार हम नीचे कौन सी संख्या रखें, कि 1 रुपये को रखें या इसको रखें। और जब आप अगर 1 रुपये को रखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन से जो आंसर निकालेंगे वो आंसर आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, जिसके कारण हम गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन के अंदर जो आंसर होते हैं वो गलत कैलकुलेशन वाले भी आंसर रख देते हैं, ताकि बच्चा गलती करे। जो बच्चा वास्तविक मतलब सवालों में निपुण होगा वो तो वास्तविक हम जानते हैं कि ऑटोमेटिकली आंसर सही ही करेगा, इसलिए वो सभी तरीके के सवाल रखते हैं। तो ये देखना है आपको वो किस में कमी कर रहा है। वो कमी कर रहा है 1 रुपये 25 पैसे में, तो वो नीचे आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया, 25 से काट दिया, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10। तो कितने परसेंट की कमी हुई है? 20% की कमी हमारी हुई है। कीमत में जो कमी हुई है वो 20% की कमी हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर गया तो किसी घर में चीनी खपत की कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट न हो। प्रश्न का कहने का मतलब है कि अगर पहले वो जितनी चीनी लेके आ रहा था उससे ज़्यादा चीनी वो अब लेके आएगा उतने ही रुपए में। पहले वो जितने रुपए खर्च कर रहा था अब उतने ही रुपए में वो ज़्यादा चीनी लेके आएगा। वो उन रुपयों में कोई कमी करना नहीं चाहता है। अगर पहले वो 100 रुपये में चीनी लेके आ रहा था तो अभी भी वो 100 रुपये में ही चीनी लेके आना चाहता है, चाहे उसकी चीनी ज़्यादा आए। अब ज़्यादा तो आएगी क्योंकि 10% की गिरावट हुई है। अगर पहले 1 किलोग्राम आ रही थी तो अब 1 किलोग्राम से ज़्यादा आएगी चीनी। तो वो कहता है मैं इसमें कोई कमी करना नहीं चाहता हूँ। तो वो हमें प्रतिशत बताना है कि हमें कितने प्रतिशत चीनी की जो खपत है वो बढ़ानी पड़ेगी। देखिए 10% है तो 10% की कमी हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10/100। 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 1/10। मतलब कमी कितने की हुई है? 1 की कमी हुई है। मतलब पहले जो मूल्य था वो 10 था और अब मूल्य कितना हो गया है? -1 होके 9 हो गया है। ये नया मूल्य है और ये हमारा पुराना मूल्य है। अब वो कह रहा है कि मैं इसके अंदर जो चीनी की खपत है वो कितनी बढ़ाऊंगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि नया मूल्य इतना हो गया है और मुझे पैसे मैं अभी भी उतने ही खर्च कर रहा हूँ, तो मैं किस में कमी, वो किस में वृद्धि करूँगा? इसी में 9 में करूँगा। जो नया मूल्य कम हुआ है इसी में वृद्धि करूँगा मैं। तो अंतर कितने का है दोनों में? 1 का अंतर है। तो 1 के अंतर में मैं वृद्धि करूँगा, किस में वृद्धि करूँगा? 9 में।
क्यों? क्योंकि मुझे वापस उसी जगह पहुंचना है। पैसे तो मैं उतना ही खर्च करूंगा, पैसे मैं उतने ही खर्च करूंगा जो मैं पुराने समय पे खर्च कर रहा था, जो पुराने मूल्य था मैं उतने ही पैसे खर्च करना चाहता हूँ, चाहे चीनी मुझे ज़्यादा मिल जाए। 100 का गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, ये आ जाएगा 100/9%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/1/9% की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 11/1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास होता है। वस्तु के वर्तमान मूल्य, वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है? 729 रुपये है। तो 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है वो। एक तो हम सीधे तरीके से कर सकते हैं इसको कि 10% का 1/10 हम लिख सकते हैं इसको। तो मतलब समझ लीजिए आपके पहले वर्ष उसका 10 था, तो अब कितना हो गया? वो -1 होके 9 हो गया। अगर ह्रास हो रहा है तो हम 1 को घटा देंगे, और वृद्धि हो रही है तो 1 को जोड़ देंगे। किसमें? 10 में। ये ध्यान रखना है। तो पहले वर्ष 10 से 9 हुआ, दूसरे वर्ष भी 10 से 9 हुआ, और तीसरे वर्ष भी 10 से 9 हुआ। 3 साल का मैटर है। तो इन तीनों का मैं गुणा करूंगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना आएगा? 1000 आएगा। 9 गुणा 9 गुणा 9 मैं गुणा करूंगा तो 9 9 81, 9 1 9, 9 8 72, 729 निकल के आएगा। अब जो ये वाला जो समय है ये तो वर्तमान हो गया हमारा, और ये पुराना है हमारा 3 वर्ष पहले का। ये 3 वर्ष पहले का है और ये नया है। तो नया जो मैं इनका गुणा करके आ रहा हूँ तो 729 आ रहा है, और प्रश्न में जो नया मूल्य कितना दे रखा है? ये 729 ही दे रखा है। इससे मैं कोई मतलब नहीं, वो अलग भी आ सकता है। तो नए मूल्य के बराबर के मैं नया मूल्य करूँगा। अब इस 1 बराबर के 729 का इसमें गुणा करूँगा, भाग दूंगा मैं, कट जाएगा 1 बार, तो 1 बराबर के 1 आ गया। अब ये जो 1 आया है इसका मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे वर्तमान मूल्य पता चल जाएगा, इसमें कर दूंगा तो मुझे पुराना मूल्य पता चल जाएगा। इस 1 का मैं गुणा करूंगा इसमें तो 1000 ही आएगा। तो 1000 जो आ गया ये क्या है हमारा? ये हमारा पुराना मूल्य हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि आप कोई सा भी मूल्य मान लीजिए। मैंने मान लिया पुराना जो मूल्य है वो x है, तो x में वृद्धि वो कमी हुई है। पहले 10 में 1 की कमी हुई है, मतलब 9 की कमी हुई है, तो मैं इसको 9/10 लिख दूंगा। मतलब 10 में से 1 कम करके 9, 9 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। यही प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे क्योंकि वो 3 साल के लिए बोल रहा है। 3 साल कमी, ये वर्तमान मूल्य है, वो पुराना मूल्य है हमारा। तो पुराने मूल्य में 3 साल तक कमी हुई है, कमी होने के बाद 729 रुपये मिलता है। तो अगर मैं इन तीनों का आपस में गुणा करूंगा तो कितना निकल के आएगा? 729 ही आएगा। अभी मैं कर चुका हूं बगल में, और इन तीनों का गुणा करूंगा तो 1000 आएगा। 729 से 729 कट जाएगा 1 बार, और इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 1000। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं, एक ही बात है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला जो सवाल दे रखा है कि किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है। यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तो इसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपये हो, तो खरीदते समय इसका मूल्य कितना था? वही मैटर है। 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/10। 10 का 9 हुआ पहले साल, दूसरे साल 10 का 9 हुआ, और तीसरे साल भी 10 का 9 हुआ। गुणा कर देंगे हम इसमें 1000, और ये आएगा 729। अब ये क्या है? ये हमारा वर्तमान है और ये हमारा पुराना मूल्य है। तो वर्तमान बराबर के वर्तमान 729 बराबर के 5832। इसका इसमें भाग दूंगा मैं तो 1 बचेगा इसकी जगह पे। अब इसका इसमें भाग दीजिए, कैसे देंगे? देखिए लास्ट वाली संख्या का इसमें इसका पाड़ा पढ़ते जाइए।
पाला पढ़ते समय लास्ट का 2 अंक आ रहा हो, जिसमें समझ लिए उतने का इसमें आप नीचे गुणा कर दिए, उतनी बारी जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 9 छिके 54, 9 7 63, 9 अट्ठे 72। 9 का पाला मैं 8 बार पढ़ रहा हूँ तो 72 आ रहा है, लास्ट का अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें मैं 8 का गुणा करके देखता हूँ। तो 5 और 832 आने चाहिए। तो गुणा करते हैं, देखिए 8 नम 72 की 2, 16 की 7 आ जाएगी, और 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, 23 की 3, 16 की 2, और 8 7 56, 57, 58 आ गया उतना ही। तो ये कितनी बार कट रहा है, 8 बार कट रहा है। तो एक बराबर है कितना आ गया 8। अगर इस 8 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे वर्तमान मूल्य पता चल जाएगा। 8 का इसमें कर दूंगा मैं तो क्या पता चल जाएगा, 5 साल पहले, वो 3 साल पहले का मूल्य पता चल जाएगा, 8000। ये आ गया आपका 3 साल पहले का मूल्य। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने ऊपर किया है, कि पहले मैं x मान लेता हूँ और x का ही मूल्य मान लेता हूँ, पुराना मूल्य x मान लेता हूँ, और उसी तरीके से आप कर सकते हैं 3 बार। करने के बाद जो वर्तमान मूल्य जो आएगा हमारा, वो ये आ गया हमारा। अब वही तरीका है, x इंटू के 729 बट्टे 1000, ऊपर का मैंने ऊपर गुणा किया, नीचे का नीचे, इससे कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, और इसका इसमें गुणा करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 8000। ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो मैथ नहीं सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो कैलकुलेशन पे देना है आपको। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।